25/9/22 को यहाँ संस्था में भर्ती कराया गया था, वह 2/10/22 को साढ़े 4 बजे बिना बताए कहीं से चला गया है। इस दिवाली तनिष्क लाए हैं अलेख्या, मीनाकारी और प्रोही कारीगरी का जादू। आज ही आइए और घर ले जाइए हमारा नया दिवाली कलेक्शन। गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ के लिए विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। कल दिनांक 8/10/22 को श्री प्रभु सिंह रावत, अधीक्षक दयानंद बाल कल्याण समिति बाल सदन ने एक रिपोर्ट दी है कि हमारे जो आवासीय बालक था विशाल पुत्र यूसुफ सिंह, जो जयसिंहपुरा जयपुर का रहने वाला है, जिसको 25/9/22 को यहाँ संस्था में भर्ती कराया गया था, वह 2/10/22 को साढ़े 4 बजे बिना बताए कहीं से चला गया है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और बालक की तलाश जारी है। मैं दयानंद शर्मा एएस थाना कलेक्टर अजमेर। चुपचाप बिना बताए निकल गया, चुपचाप तो ये है। और इसका हमने मालूमात किया है तो पहले भी घर से 2-3 बार ये जा चुका है। कोई बात नहीं, ऐसे अब कोई सामने नहीं आई है, अनुसंधान हो गया होगा। वैसे बालक स्वस्थ है। ऐसा है जी, बच्चे की रही बात, बच्चे की जो बात आप कह रहे हैं, वो बच्चा कुछ दिन पूर्व हमारे यहाँ बाल कल्याण समिति के आदेश से आया था। और हमारे यहाँ जो बच्चे रहते हैं वो सारे पढ़ने वाले हैं। और विगत 2-2.5 साल से संप्रेक्षण गृह जो गवर्नमेंट होम है, वहाँ पे कुछ बिल्डिंग का काम चल रहा है। इस वजह से हम भी व्यक्तिगत संस्थागत हम परेशान हैं कि इस प्रकार के बच्चे वो शेल्टर होम में रहने चाहिए, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं तो वो बच्चों की शरारती प्रवृत्ति है या उनकी जिसको कहना चाहिए पढ़ने में लगन नहीं हो, और या वो कोई जैसे ट्रेनों में पकड़े गए या कहाँ बाल श्रम करते हुए पकड़े गए, इस प्रकार के बच्चों की व्यवस्था मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अजमेर संभाग में शेल्टर होम होना चाहिए और शेल्टर होम में ही रहना चाहिए। अब यहाँ कई बार आउट ऑफ स्टेट के बच्चे आ जाते हैं, तो वो बच्चे जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए हो या जिसको कहना चाहिए कि उनकी प्रवृत्ति ही इस प्रकार की है जो एक शहर से एक शहर आने जाने की रहती है, तो वो बच्चे ऐसी हमारी जो परोपकारी एवं कल्याणकारी संस्था है, और ये संस्था 1895 से स्थापित है और अब तक लगभग 16,000 बालक और 3,000 बालिकाएं शिक्षित दीक्षित होकर देश विदेश में उच्च पदों पर सेवारत कई थे और कई हैं। उनमें से मुख्य रूप से जो मैं बताऊंगा कि हॉलैंड में डॉक्टर एस शिवानंद है, वो इस संस्था का सहारा पाकर वो वरिष्ठ वैज्ञानिक बने। आप तो ये बताओ बच्चा कैसे निकला? वो बच्चा 1-2 दिन पूर्व ही हमारे यहाँ आया था, हमने उसकी पूरा वाच भी रख रहे थे, लेकिन कई उदारदानी अनुभव आए तो उस टाइम गार्ड जो है वो जो बाहर से जो बांटना है वो सामान लेके जैसे अंदर गए तो उन बच्चे को क्योंकि वो बच्चे को टिकना नहीं था और बच्चा बार बार गेट पे आ रहा था और गार्ड बराबर वाच रख रहे थे। लेकिन उस समय ऐसा हुआ कि कोई डोनर आया और वो सामान जो दान में जो बच्चों को वितरण करना है, जैसे वो अंदर लेके सामान अंदर रखने गए और पीछे से वो बच्चा मतलब वहीं से बच्चे ने मौका देखा कि गार्ड भी मुँह उधर है और वो यहाँ से फरार हो गया। कहाँ रहता बच्चा, कहाँ करेगा? बच्चा जो उसका एड्रेस बताया गया, हमारे बाल कल्याण समिति माननीय जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, उन्होंने जो एड्रेस दिया उसमें वो जयपुर में कोई नायों की थड़ी है, वहाँ पे वो बच्चा रहने वाला है। हमारे स्टाफ जो सुप्रिटेंडेंट है और एक कर्मचारी सहायक कर्मचारी को मैंने वहाँ जयपुर भेजा, पूरे दिन भर उसका घर ढूंढा, उसके पेरेंट्स भी मिल गए। उनका पेरेंट्स का ये कहना है कि हमें चिंता नहीं है क्योंकि ये बच्चा 4-5 बार हमारे यहाँ से भग चुका है। और हमारे कर्मचारी मालूम भाई आपने वहाँ FIR दर्ज कराई क्या, तो संभवत उन्होंने FIR भी दर्ज नहीं कराई। तब जाके फिर हमने यहाँ माननीय कलेक्टर थाने में हमने FIR दर्ज कराई और विधिवत ताकि उसके फ़ोटो वगैरह भी दिए ताकि यथाशीघ्र बच्चा अगर मिल जाता है तो उनके जो पुनर्वास की कार्रवाई माननीय बाल कल्याण समिति के द्वारा करके और उसके पेरेंट्स को तक पहुंचा देंगे। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र कुमार आर्य है, मैं प्रबंधक दयानंद बाल सदन अजमेर।